is plant kingdom. प्लांट किंगडम स्टार्टिंग के टू किंगडम में आया था जो कार्लस लिनस के द्वारा दिया गया था। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसमें हमने नाम सुन रखा है एनिमल एंड प्लांटियर। ठीक है, उसके बाद हमें जो ये प्लांट किंगडम है इसमें कौन कौन से फीचर आते हैं उनके बारे में बात करनी है। तो हम बोलते हैं कि जो प्लांट किंगडम है दैट मेनली कंटेन प्लांट किंगडम के क्या क्या फीचर है, क्या क्या हमें यहाँ पर डील करना होता है वो हम पहले भी देख चुके, एक बार फिर से देखते हैं। इन प्लांट किंगडम वी डील अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल। सेल वॉल किसकी कंसिस्ट होगी बताइए। प्लांट में जो सेल वॉल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होगी। यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, दैट इज मल्टी सेलुलर हो चुका है। सेल वॉल बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। एंड द ऑटोट्रोफिक नेचर, ऑटोट्रोफिक नेचर का होगा। ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपना खाना ये खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो यही ये थे जिन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनिक में कन्वर्ट किया था। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी वो इसकी इनिशियल स्टेज मानी जाती है। ठीक है, अभी प्लांट किंगडम में हम किस किस ग्रुप को रखते हैं वो हमें देखना है यहाँ पर, फिर हमें एक एक करके यहाँ पर डील करते हैं। तो प्लांट किंगडम इंक्लूड फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर हम डील करते हैं, देखिए कौन कौन से नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आ जाएगा किसका, एल्गी का। फर्स्ट वन इज द एल्गी। सेकेंड वन इज द ब्रायोफाइटा। थर्ड वन इज द टेरिडोफाइटा। फोर्थ वन इज द जिम्नोस्पर्म। एंड बेटा लास्ट वन इज द एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में हमें ये 5 डिफरेंट ग्रुप्स हमें डील करने हैं। ठीक है, 5 के ग्रुप हमें यहाँ पर डील करने हैं। तो जो इनिशियल है, जो सबसे पहला है दैट इज आवर, ये 5 ग्रुप हैं जिसमें से जो सबसे पहले ग्रुप जो हमें डील करना है दैट इज फर्स्ट वन इज द एल्गी। एल्गी हमें यहाँ पर डील करनी है। तो फर्स्ट वन ग्रुप इज द एल्गी। एल्गी के फीचर बेटा हमें यहाँ पर डील करने हैं। जो एल्गी टर्म है दैट एल्गी टर्म गिवन बाय लिनस। लिनेस के द्वारा दी गई। ठीक है, एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज द फाइकोलॉजी। एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ द एल्गी दैट इज द फ्रिच। फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या थी, स्टडी ऑफ एल्गी दैट इज गिवन टू फ्रिच। फ्रिच को फादर ऑफ एल्गी बोला जाता है। ठीक है, फ्रिच ने एक बुक भी लिखी थी दैट इज स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। फ्रिच के द्वारा एक बुक लिखी गई थी दैट इज structure and reproduction of algae। ये बुक
फ्रिज के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, और जो इंडियन फादर बोला जाता है एल्गी का, वो नाम जाता है ओपी ईयर जी को जाता है। वो जनरली नहीं पूछते हैं, जो मेन टर्म थी जो पूछी जाती है वो आपके सामने। ठीक है, अभी हमें एल्गी के नेचर या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो नेचर या फिर कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के क्या क्या फीचर हैं? देखिए, जो एल्गी है मेनली वो कैसी है, एक्वेटिक नेचर की है, जो फ्रेश या फिर मेराइन वाटर के अंदर भी मिलती है। ठीक है, तो एल्गी इज मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक नेचर की है, यानी कि पानी में मिलती है। तो बेटा पानी कैसे होगा, दैट में बी फ्रेश एंड में बी मेराइन, है ना, में बी फ्रेश एंड मेराइन। फ्रेश का मतलब जो मीठा पानी है, जो अपने इधर का रहता है, रिवर का, पॉन्ड का, और मेराइन के अंदर जो समुद्र का जो खारा पानी है उसको मेराइन वाटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी जो टेसल के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली कैसे रहेंगे, एक्वेटिक कंडीशन वाले ही रहेंगे। उसके बाद में जो एल्गी रहती है दैट हैव द म्यूसिलेजिनस लेयर, यानी कि एक स्टिकी लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होगी, दैट इज फॉर एग्जांपल एल्जीन। जिसे ब्राउन एल्गी में एक लेयर मिलती है एल्जीन, जिसको आप बोलते हो, दैट इज द म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर, जो स्टार्ची नेचर की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, एल्गी is surrounded by mucilaginous layer। म्यूसिलेज की एक लेयर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं एल्जीन। एल्जीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में मिलेगी। ठीक है, और क्या है तीसरा पॉइंट, बेटा जो एल्गी की बॉडी है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास, यानी कि वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसमें जो रूट स्टेम लीव्स है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो इट्स बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनमें इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, और जिनके केस में ये चीज डिफरेंशिएटेड ना हो दे आर नोन एज द नॉन कॉर्मोफाइट, नोन एज नॉन कॉर्मोफाइट। उनको हम नॉन कॉर्मोफाइट बोलते हैं। नॉन कॉर्मोफाइट ये हो गए जिसमें डिफरेंशिएटेड कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या फीचर होंगे, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होंगे दे आर यूनिसेलुलर एंड द नॉन जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल के ही हैं, एंड नॉन जैकेटेड। जैकेट का मतलब कवरिंग, इनके ऊपर कोई कवरिंग भी नहीं होगी, दे आर द नॉन जैकेटेड, इनके ऊपर कोई कवरिंग भी नहीं मिलेगी। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है दैट इज द कारा। कारा का जो सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड भी है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में आ जाएगा कारा, CHARA, कारा, दैट इज द ग्रीन एल्गी। ठीक है, कारा को हम स्टोन वोर्ट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द स्टोन वोर्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होगी तो ये चीज कैसे हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी।
जो पत्थर के जैसे दिखाई देगी, तो इसलिए इसको स्टोन वुड भी बोलते हैं। तो कारा के केस में अगर आप देखोगे तो कारा हैव मल्टी सेलुलर, तो हैव मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर ये प्रेजेंट है। लेकिन बेटा यहां पर देखना कि जो दूसरी एल्गी है उनमें क्या है एब्सेंट, सिर्फ कारा में क्या है प्रेजेंट है। तो ये जो एक्सेप्शन है वो काफी इसको मेन बना देती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, जो एम्ब्रियो होगा उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। नो फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं हो रही है इसके अंदर, तो इसको हम नॉन एम्ब्रियोफाइट भी बोलते हैं। देयर आल्सो नोन एज द नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। मेन यहां पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा इनके केस में अगर आप देखोगे तो वस्कुलर बंडल भी क्या होंगे एब्सेंट होंगे। वस्कुलर बंडल आपको पता है जाइलम ऑफ फ्लोएम, वो इधर क्या होंगे एब्सेंट होंगे। अगर बेटा वस्कुलर बंडल नहीं है तो इनके लिए एक टर्म यूज होती है दैट इज द एट्रेकियोफाइट। ठीक है, तो ये टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट्रेकियोफाइट। एट्रेकियोफाइट, एट्रेकियोफाइट का मीन जिसके अंदर वस्कुलर बंडल क्या हो एब्सेंट हो। मीन वस्कुलर बंडल इज एब्सेंट। जो जाइलम ऑफ फ्लोएम है वो एब्सेंट हो। ठीक है, इसके अलावा ये क्लियर होंगे जो जो पॉइंट लिखे गए। पहला बोला कि एक्वेटिक नेचर के, फ्रेश और मैदानी पानी में मिलेंगे। कुछ है जो टेक्सटाइल पे मिल देंगे जहां पर मॉइस्ट कंडीशन होगी। दूसरा बोला है कि इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस लेयर होगी जो कार्बोहाइड्रेट नेचर की होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्जीन की लेयर प्रेजेंट है ब्राउन एल्गी में। उसके बाद में है इट्स बॉडी द नॉन कॉर्मोफाइट। नॉन कॉर्मोफाइट का मतलब जिसमें बॉडी रूट सिस्टम लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड ना हो उसको आप नॉन कॉर्मोफाइट बोलते हो। सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होंगे, एक सेल का बना रहेगा और इसके ऊपर कोई भी जैकेट नहीं होगी। एक्सेप्शन कौन सा बताया है दैट इज कारा। कारा के केस में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है जिसकी वजह से हम इसको स्टोन वुड बोलते हैं जो हार्ड नेचर को हो जाते हैं। मल्टी सेलुलर भी और जैकेटेड भी है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन एम्ब्रियोफाइट। नॉन एम्ब्रियोफाइट का मीन इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन क्या होगी एब्सेंट होगी। एंड लास्ट वन इज द एट्रेकियोफाइट। बेटा यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम वो भी क्या होंगे एब्सेंट होंगे। आई थिंक शायद क्लियर होंगे ये सभी पॉइंट। तो और कौन कौन से कैरेक्टर हो जाएंगे यहां पर हम जैसे न्यूट्रिशन की बात पहले कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन में जो एल्गी होगी दे आर द ऑटोट्रोफिक नेचर, क्योंकि प्लांट किंगडम से बिलोंग कर दिया तो ऑटोट्रोफिक नेचर होगा इनका। तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी, जो पिगमेंट है वो इसमें अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा अगर रिजर्व फूड की बात करोगे बेटा रिजर्व फूड भी वेरी करेगा, अलग अलग होगा, बट इसमें जो मोस्ट कॉमन जो है रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज द स्टार्च। जो सबसे ज्यादा मिलेगा दैट इज स्टार्च इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए जनरल फीचर किसके एल्गी के। अभी एल्गी की टाइप्स कौन कौन सी है एक बार उनके जनरल फीचर्स सिर्फ लिख देता हूं कि कौन कौन से टाइप है, क्या क्या बोले जाते हैं और कौन कौन से पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे वो लिख देता हूं। और एक बार मैं आपको बता दूं इनके रिप्रोडक्शन की, तो बेटा इनमें रिप्रोडक्शन के तीनों टाइप ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टाइप पे आने से पहले मैं इनको रिप्रोडक्शन के टाइप बता दूंगी। इट हैव द ऑल थ्री टाइप्स वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल। तो एल्गी हैव ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के
बेटा तीनों टाइप इधर मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे वेजिटेटिव हो गया, फर्स्ट टाइप आ गया, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो टाइप आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? बाइनरी fission and the second one is the fragmentation। सर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आएंगे? सेकेंड टाइप बेटा यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड टाइप इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें हम स्पोर के द्वारा करते हैं, तो रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर, स्पोर के द्वारा होगा। कौन कौन से स्पोर हो जाएंगे इसमें? जू स्पोर जो आपने फंजाई में भी पढ़ा था, ए प्लेनो स्पोर, हाइपनो स्पोर, हाइपनो स्पोर एंड द अकाइनेट्स, इनके द्वारा भी चलेगा। लास्ट वन आगे दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में वही होगा कि यहां पर जो गैमेट्स हैं फ्यूज करेंगे, गैमेट फ्यूज करने के बाद किस में चले जाएंगे? मियोसिस डिवीजन में चला जाएगा। तो यहां पर गैमेटिक फ्यूजन एंड मियोसिस होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके जनरल कैरेक्टर किसके? एल्गी के। इसके अलावा अब नेक्स्ट उसमें हम बात करते हैं किसके? इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी के एल्गी के मेजर कौन कौन से टाइप हैं, उनमें कौन कौन से पिगमेंट आएंगे वो भी देखें। लेकिन सबसे पहले तो इनको कॉमन नेम क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है इनका वो हमें देखना है। बेटा फर्स्ट वन इज द क्लोरोफाइसी या फिर क्लोरोफाइटा। फर्स्ट वन इज द क्लोरोफाइटा। देखिए क्लोरो वर्ड जहां पर भी आता है दैट्स मीन द ग्रीन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्लोरोफाइटा है दैट इज नोन एज द ग्रीन एल्गी या फिर एल्गा। ठीक है, सेकेंड वन कौन सा आ गया? दैट इज फियोफाइटा। फियो मीन ब्राउन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्राउन एल्गी बोलते हैं, नोन एज द ब्राउन एल्गी। बेटा थर्ड वन इज द रोडोफाइटा या फिर रोडोफाइसी भी बोल सकते हो। रोडो वर्ड जहां पर भी आता है दैट्स मीन द रेड, वो रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज द रेड एल्गी, ये रेड एल्गी। और बेटा इसमें एक टाइप और आ जाता है जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट कई बार यहां से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, दैट इज द जेंथोफाइटा। जेंथोफाइटा, बेटा जो जेंथोफाइटा है दैट इज नोन एज द येलो एल्गी, उसको आप येलो एल्गी बोलते हैं। अब ये जो कलर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आएंगे भाई? पिगमेंट की वजह से आएंगे। अब इनके लिए कौन कौन से पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। कई बार पिगमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्लोरो जो फाइट है जो ग्रीन है वहां पर तो कौन सा मिलेगा आपको? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलेगा। बेटा जो ब्राउन एल्गी है दैट ऑफ द क्लोरोफिल ए और आपका सी मिलेगा। इसके साथ में फ्यूकोजेंथिन भी होगा एंड आल्सो द फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, रेड एल्गी बेटा रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्लोरोफिल ए और डी। और इसके साथ में आपको पता है कि आपने एक और पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया में फाइकोएरिथ्रिन पढ़ा था, गाइडो का फिनोमेना, तो वहां पर हमने ये चीज डील करी थी, तो दैट इज फाइकोएरिथ्रिन की हमने बात करी थी। और बेटा जो सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है जिनके बारे में बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते हैं वो आ जाता है आपका जेंथोफाइटा यानी कि येलो एल्गी। येलो एल्गी में बेटा जो पिगमेंट मिलेंगे दैट इज क्लोरोफिल ए और इसके साथ में मिलेगा क्लोरोफिल ई। ठीक है, क्लोरोफिल ए और ई यहां पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे।
तो ये हो गया आपके 4 डिफरेंट टाइप्स। इसको आप येलो ग्रीन एल्गी भी बोलते हो, ठीक है। येलो एल्गी है, बट अगर आपको दे दे येलो ग्रीन एल्गी तो भी बात यही होगी, तो भी बात यही, ठीक है। तो बेटा ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी है। तो हम सबसे पहले एक एक को करके डील करते हैं, उसके बाद में फिर हम लास्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अबाउट द क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोरोफाइटा। दिस वन इज, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अभी ऊपर देखें किस पिगमेंट की वजह से है, क्लोरोफिल ए और बी की वजह से। अब अगर आपने एक चीज नोटिस करे तो यहां पर आप देख सकते हो कि चाहे कोई भी ग्रुप ऑफ एल्गी हो, चाहे वो क्लोरोफाइटा हो, चाहे फियोफाइटा हो, चाहे रोडोफाइटा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर किसी के अंदर क्लोरोफिल ए क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा जो क्लोरोफिल ए है दैट इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। तो मैं यहां पर एक छोटा सा नॉलेज क्लाउड बना के लिख रहा हूं, जो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है, दैट इज द क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट जो हर फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट या फिर एल्गी के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी होगा, और जो ग्रीन एल्गी है दैट इज द मोस्ट एडवांस एल्गी, इट इज मोस्ट एडवांस्ड एल्गी। बेटा इसको मोस्ट एडवांस एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो प्लांट है, जो हमारे हायर कैटेगरी के जो प्लांट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो पिगमेंट है, वो मेनली इसी से क्या करते हैं, मैच करते हैं। उनकी जो लीफ है वो भी ग्रीन कलर की होती है, और जनरली ये भी कैसी है, ग्रीन कलर की है। तो दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है दे आर आल्सो नोन एज द कॉस्मोपॉलिटन, इट इज कॉस्मोपॉलिटन। बेटा कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, हिंदी में इसका मीन होता है सर्वव्यापी, बोलते हो ना, जो हर कहीं पे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो उसको आप कॉस्मोपॉलिटन बोलते हो। तो जो ग्रीन एल्गी है वो कहीं पे भी मिल सकते हैं, जहां पर भी इसको थोड़ी बहुत मॉइस्चर वगैरह मिलेगी तो वहां पर ये इजिली क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है बेटा वो वेरियस फॉर्म में मिलती है, दैट में बी यूनिसेलुलर, में बी मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसमें भी मेनली कोलोनियस, में भी फिलामेंटस, अलग अलग नेचर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी है ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। अलग अलग फॉर्म का मतलब इसकी जो शेप साइज होगी, जो नेचर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि यूनिसेलुलर नेचर के भी हैं, कंपटीशन एग्जाम में इनके एग्जाम्पल भी पूछ ले जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूनिसेलुलर नेचर, यूनिसेलुलर नेचर का मतलब कि जो ग्रीन एल्गी है वो एक सेल की भी बनी हो सकती है। अब इसका जो फीचर है बेटा वो किससे मैच करने लग गया, प्रोटिस्टा किंगडम से मैच कर रहा है कि यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक नेचर की है। और ऐसे कैरेक्टर हमने किस में पढ़ा था, बोलो, प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़ा है, तो ये उसी से मैच करती है। तो यूनिसेलुलर में एग्जांपल आ जाए बेटा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, दूसरा आ गया क्लोरेला, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड द क्लोरेला। अब इनके जनरल फीचर क्या है वो भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी, वो भी पूछ ले जाते हैं। तो जो देखो क्लेमाइडोमोनास है दैट इज द मोटाइल एल्गी,
मोटाइल एल्गी का मतलब मूवमेंट करने वाली है। इसके अंदर फ्लैजिला क्यों होगी, प्रेजेंट होंगी, फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला इसके अंदर होगा, ठीक है। दूसरा है क्लोरेला, जो क्लोरेला दैट इज द नॉन मोटाइल एल्गी, नॉन मोटाइल एल्गी। स्पाइरुलिना के साथ में जो क्लोरेला है, उन दोनों को एज ए फोडर यानी कि एज ए फूड मेटल की तरह यूज करा जाता है। इनको स्पेस एल्गा भी बोला जाता है। स्पाइरुलिना और क्लोरेला दोनों एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा कंज्यूम करे जाते हैं क्योंकि प्रोटीन की अमाउंट काफी ज्यादा हाई होती है, तो इसलिए इनको यूज करा जाता है हाई अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोटीन रिच है। इसके अलावा अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो बेटा फोटोसिंथेसिस में शायद आपने एक नाम सुना होगा C3 साइकिल। डायरेक्ट रिएक्शन में आती है C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम साइकिल। तो बेटा उसमें जो C3 साइकिल है उसके ऊपर केल्विन ने जो काम किया था वो क्लोरेला एल्गी के ऊपर काम किया था। तो यहां से एक मेन पॉइंट निकल के आ जाता है कि केल्विन मनी। तो बेटा यहां पर जो केल्विन था, केल्विन परफॉर्म experiment on chlorella algae to find C3 cycle। C3 cycle किसका पार्ट है? ये टाइप ऑफ द डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस को फाइंड आउट करने के लिए केल्विन ने किसका यूज किया था? यूज द C14। भाई जनरली होता कितना है? C12 होता, बट इसने C14 का यूज किया था, ठीक है। इसके अलावा एक नेक्स्ट एग्जांपल है, पहला हो गया ये, दूसरा और एक तीसरा एग्जांपल बेटा एसिटिबुलेरिया। एसिटिबुलेरिया, जो एसिटिबुलेरिया है दैट इज अम्ब्रेला लाइक एल्गी, दैट इज अम्ब्रेला लाइक एल्गी। इसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, इसकी ऐसे स्पाइक से निकली होती है, तो उसकी जैसी ये अपीयरेंस देता है, अम्ब्रेला की जैसी अपीयरेंस देगा। तो जो हेमरलिंग था उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आगे पढ़ेंगे इसको सेल वाले चैप्टर में। तो हेमरलिंग परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटिबुलेरिया, एसिटिबुलेरिया के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था क्या नहीं किया था वो हम सेल वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से डील करेंगे। अब ये जितने भी लिखे गए वो सारी की सारी यूनिसेलुलर है। दूसरा यहां पर आ जाता है दैट इज कॉलोनियल, कि कौन कौन सी है जो कॉलोनी की फॉर्मेशन करेगी। तो सेकेंड वन इज द कॉलोनियल, सेकेंड वन इज द कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब कि तब हो तो यूनिसेलुलर, भाई एक हो गई, एक एक सेल की हो गई, लेकिन वो जो यूनिसेलुलर है वो एक साथ मिलकर रहे, कॉलोनी की जैसी अपीयरेंस दे, तो दे आर नोन एज द कॉलोनियल। तो यहां पर क्या जाएगी कि दे आर द यूनिसेलुलर बट मेक या फिर लिव इन कॉलोनी। बट ये किसके अंदर रहेगी बेटा? कॉलोनी के अंदर रहेगी। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है दैट इज द वोल्वोक्स। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स को जो हम कॉमनली बोलते हैं नोन एज द मोटाइल एल्गा, या फिर इसको रोलिंग बाल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द रोलिंग बाल ऑफ पोंड, या फिर रोलिंग बाल भी बोल देते हैं। बेटा दूसरा एक नाम आ जाता है दैट इज हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन।
डिक्ट्यून। वो जो ये वोल्वोक्स है दैट हैव द फ्लैजला, इसके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, हैव फ्लैजला। जो हाइड्रोडिक्टोन है वो है तो यूनिसेलुलर बट उसमें फ्लैजला क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो दीज आर द नॉन मोटाइल नेचर के एंड नोन एज वाटर नेट, इसको वाटर नेट भी बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद में बेटा लास्ट रह गई हमारा दैट इज द मल्टी सेलुलर फिलामेंटस और आपका थैलेकोइड। तो यहां पर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, जो मल्टी सेलुलर फिलामेंट धागे के जैसे दिखाई देती है वो हमें यहां पर डील करनी है। तो यहां पर बेटा नाम आ जाता है सबसे फेमस, एक तो स्पाइरोगायरा का और दूसरा आ जाता है ओलोथ्रिक्स। तो स्पाइरोगायरा एंड ओलोथ्रिक्स दोनों के दोनों ये मेन है। ठीक है, जो स्पाइरोगायरा है दैट इन्होंने द पॉन्ड सिल्क, इसको पॉन्ड सिल्क बोलते हैं क्योंकि पैक्टिन की कवरिंग की वजह से काफी ज्यादा साइनेबल है। तो पॉन्ड ये सिल्क और प्रिंसेस एयर भी बोलते हैं। और गर्मी के टाइम में ये झाग देता है, इसका जो पैक्टिन है वो डिजोल्व हो जाता है। तो उन्होंने द पॉन्ड स्कम, स्कम का मतलब झाग देना। ठीक है, जो ओलोथ्रिक्स है दैट इन्होंने द पॉन्ड वूल, इसको पॉन्ड वूल बोलते हैं। ठीक है, इसी मल्टीसेलुलर में एक एग्जांपल और आ जाता है लेकिन वो फिलामेंटस नहीं है, दैट इज द उल्वा। ठीक है, उल्वा जो है दैट इन्होंने द सी लैटुचे, लैटुचे का मतलब होता है सलाद। ठीक है, तो जो उल्वा है दैट इज द मल्टीसेलुलर थैलोइड।